दोस्तों, आज की घटना सुनकर आपको यकीनन विश्वास नहीं होगा। एक बाप अपनी 3 बेटी के साथ डेली रेप करता था। कभी बड़ी बेटी के साथ, कभी छोटी बेटी के साथ, तो कभी मिडिल वाली बेटी के साथ। और वह व्यक्ति अपनी बेटी के साथ यह गंदा काम 7 सालों से कर रहा था। यह बात उसकी पत्नी यानी लड़की की माँ को भी मालूम होता है, लेकिन माँ कुछ कर नहीं पाती थी। इस दौरान बड़ी बेटी 4 बार प्रेग्नेंट भी होती है, उसका गर्भपात भी कराता है। मेरे दोस्तों, यह घटना आपको तब समझ में आएगा जब आप पूरी घटना को अंत तक सुनेंगे। आखिरकार वह बाप ऐसा अपनी बेटी के साथ क्यों कर रहा। तो चलिए जानते हैं शुरू से अंत तक पूरी कहानी को डिटेल में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की सच्ची घटना बेहद चौंकाने वाली घटना है। आज के इस कलयुग में कुछ भी हो सकता है। लोग रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम देते हैं। मेरे दोस्तों, आज की घटना की शुरुआत होती है मुंबई के नाला सोपाड़ा से। नाला सोपाड़े थाने में कोतवाल साहब बैठे हुए थे। 1 मार्च 2025 की बात है। एक औरत अपनी 3 बेटियों के साथ उस थाने में आती है। कोतवाल साहब पूछते हैं, क्या बात है, क्यों आई हो, कोई घटना हुआ है तुम्हारे साथ? तो औरत कहती है, साहब यह हमारी 3 बेटियां हैं। एक की उम्र 13 साल, दूसरी की उम्र 17 साल और सबसे बड़ी बेटी की उम्र 21 साल है। इसके साथ डेली रेप हुआ करता है, इन तीनों के साथ, और यह काम 7 सालों से चल रहा है। अब कोतवाल साहब कहते हैं, 7 सालों से चल रहा है तो तुमने अभी तक शिकायत क्यों नहीं किया? और कौन है वो व्यक्ति जो इन तीनों बेटियों के साथ दरिंदगी का काम करता है? वह औरत बताती है, साहब और कोई नहीं, मेरा पति यानी कि इन तीनों बेटियों का बाप ही है जो रेप करता है इन लोगों के साथ। अब जैसे शब्द सुनते हैं कोतवाल साहब, उनके पैर तले जमीन खिसक जाती है। वो अपने चेयर से उठ खड़े होते हैं। उन्हें विश्वास नहीं होता है, लेकिन वो महिला कहती है, मैं सही बोल रही हूँ, आप उनको गिरफ्तार करिए, हम लोग की जिंदगी नर्क बन चुकी है 7 सालों से। कोतवाल साहब तुरंत गुस्से में आ जाते हैं और अपने पुलिस जो भी टीम है उनको बुलाते हैं। फौरन उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए पहुंचते हैं। महिला से पूछा जाता है, तुम्हारा पति बताओ इस समय कहाँ है? तो महिला बताती है और बताए हुए एड्रेस पर कोतवाल साहब अपनी टीम लेकर पहुंचते हैं और उसके पति को गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद पूरे डिटेल में तलाशा जाता है तो पता चलता है कि वह व्यक्ति नशेड़ी था, शराब पीता था, एक बदमाश टाइप का व्यक्ति था। थाने में उसका कई केस भी, एफआईआर भी दर्ज हुआ था। अब जब पूरी कहानी डिटेल में पूछा जाता है उस व्यक्ति से और इस महिला से और उस महिला की तीनों बेटियों से, तो कहानी जो निकल कर सामने आती है उसको सुनकर पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल दोस्तों, वह व्यक्ति अपनी पत्नी और तीनों बेटियों के साथ महाराष्ट्र के कोकर गांव में रहता था, लेकिन वह व्यक्ति मुंबई में आकर नौकरी करता था और बीच बीच में वो अपने घर पर जाया करता था। पहली बार रेप होता है बड़ी लड़की का, जिसका उम्र इस समय 21 साल है। 2018 में वह नशे की हालत में दारू पीकर अपने घर पहुंचता है। उसकी बड़ी बेटी सोई हुई थी और उसी की चारपाई पर यह सो जाता है। अब जैसे ही उसके साथ गंदी हरकत करने की कोशिश करता है तो बड़ी बेटी की आंख खुल जाती है और जैसे ही आंख खुलती है तो बेटी बताती है कि मेरे पिता मेरे मुंह को दबा लेते हैं और मेरे साथ गंदा काम करने लगते हैं। कहते हैं, अगर किसी से कहोगी तो अभी तुम्हारा जान ले लूंगा, तुम्हारा गला काट दूंगा, क्योंकि उनके हाथ में एक चाकू भी था। अब बेटी उस रात तो सह लेती है, सब कुछ उसके साथ हैवानियत हो जाता है। जैसे सुबह होता है तो वह बेटी अपनी माँ से कहती है, माँ पिताजी हमारे साथ ऐसा क्यों है? अब माँ कहती है कि जाने तो, किसी से कहना मत, क्योंकि तुम्हारे पिता एक बदमाश टाइप के हैं, हमको भी मार देंगे, तुमको भी मार देंगे। अगर वो गुस्सा हो जाएंगे तो कौन कमा के देगा, हम लोग का परिवार कैसे आगे चलेगा? अब इस वजह से वो बेटी कुछ नहीं कर पाती है और माँ भी डर के मारे कुछ नहीं कर पाती है। बेटी को ही समझाकर उसको शांत कर देती है। लेकिन दोस्तों,
वह लोग दोनों सोचे माँ बेटी कि इसके बाद बाप हैवानियत नहीं करेगा, लेकिन बाप का तो और मन बढ़ गया। उसके बाद उसका जब भी मन करता था तो एक चाकू के दम पर डरा कर धमका कर अपनी बड़ी बेटी के साथ रात में सोकर उसके साथ गंदा काम करता था। इस तरह से बार बार करता था। एक बार बड़ी बेटी प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने के बाद वो अपनी माँ से कहती है, तो माँ कहती है कि क्या करे बेटी, तुम्हारा बाप ही ऐसा है, अगर हम लोग कुछ करेंगे किसी को बताएंगे तो हम दोनों को मार देगा। अब उसकी माँ अपने पति से कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आता है अपनी बेटी के साथ ऐसा करते हुए, बेटी प्रेग्नेंट हो चुकी है। अब उसका पति कहता है कि उसका गर्भपात करा दो, नहीं तो तुम दोनों को हम मार देंगे। अब डर के मारे माँ अपनी बेटी को समझाती है, बुझाती है और उसका गर्भपात करा देती है। एक बार नहीं दोस्तों, इसी तरह चलते चलते 4 बार प्रेग्नेंट होती है, 4 बार उसका गर्भपात कराया जाता है। माँ बेटी परेशान हो जाती है। अब ऐसे ही उनकी 7 सालों से जिंदगी चल रही थी। अब जब वह गर्भपात हो जाता है उसका 4 बार, तो फिर बाप अपनी मिडिल वाली लड़की पर नजर डालता है। अब उस लड़की के साथ भी चाकू के दम पर उसका रेप करता था। अब जब यह बात बड़ी बेटी और माँ को मालूम चलता है तो दोनों बहुत ही गुस्सा होते हैं, लेकिन गुस्सा होकर भी कुछ भी कर नहीं पाते थे। यह सिलसिला 7 सालों से चल रहा था। बीते हुए 1 महीना पहले जब छोटी बेटी पर अपने बाप की नजर पड़ती है, उसके साथ रेप करता है, तब तीनों बेटी और माँ का खून खौल जाता है और वो लोग निर्णय बना लेते हैं कि अब हम लोग इस दरिंदे के साथ नहीं रहेंगे, इसको जेल के अंदर डलवा कर ही दम रखेंगे। इस वजह से दोस्तों तीनों बेटी को लेकर माँ महाराष्ट्र के कोकड़ गांव से भागकर वो चली जाती है मुंबई के नाला सोपाड़े में। नाला सोपाड़ा में एक उनके रिश्तेदार होते हैं, वहीं पर रहती हैं। इधर जब उसका बाप घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी पत्नी और तीनों बेटियां नहीं है। वो पता करता है तो पता करते हुए मालूम चल जाता है कि मुंबई के नाला सोपाड़ा में पहुंची हुई है। जब वहां से वो भागते हुए आता है तो उनकी पत्नी और तीनों बेटियां नाला सोपाड़े के ही थाने में पहुंच जाती हैं। कोतवाल साहब बैठे होते हैं और पूरी कहानी बताती है। दोस्तों जब पुलिस वाले इस घटना को सुनते हैं, वहां लेडीज पुलिस भी थी और भी पुलिस वाले थे, जेंट्स, सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस कलयुग में कौन किसके साथ क्या कर सकता है, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। लोग रिश्तों को भूल करके अपनी चंद हवस को पूरा करने के लिए दरिंदगी का काम करते हैं, अपनी हवस को पूरा करते हैं। फिर दोस्तों उस व्यक्ति को जेल के अंदर डाल दिया गया है। अब आने वाले समय में उसको कौन सी सजा मिलेगी ये तो कानून की बात है, लेकिन मेरे दोस्तों मेरे अनुसार तो ऐसे बाप को बीच समाज में लाकर फांसी पर लटका देना चाहिए, ताकि आने वाले समय में कोई भी बाप अपनी बेटी के साथ इस तरह से गंदा काम न करे। इससे समाज पर बहुत गलत असर पड़ेगा, जिस तरह से एक बाप ने अपनी बेटी के साथ इतना गंदा काम किया है। मेरे दोस्तों एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर माँ पहली बार ही विरोध की होती, जब उसकी पहली बड़ी लड़की के साथ गंदा काम किया बाप, जब बेटी ने बताया माँ को, तो माँ को उसी समय अपने पति का विरोध करना चाहिए था। अगर विरोध की होती तो फिर दोबारा बड़ी बेटी के साथ रेप नहीं होता, वह 4 बार प्रेग्नेंट नहीं होती, गर्भपात नहीं होता और छोटी लड़की और नीचे वाली लड़की का भी रेप नहीं होता। मेरे दोस्तों अगर आपके साथ कोई भी गलत काम कर रहा है, कोई छेड़खानी कर रहा, मैसेज से बोल करके कुछ भी करके, तो अगर आप उस चीज को माफ करेंगे, दबाने की कोशिश करेंगे, तो आप सोच रहे हैं कि वह बंद कर देगा ऐसा करना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उस व्यक्ति को और उत्साह मिल जाता है, उसका मनोबल और ऊंचा हो जाता है और वह और उस काम को करने लगता है। मेरे दोस्तों अगर कोई लड़की रास्ते में जा रही है और उसे कोई छेड़ रहा है, अगर वह तुरंत नहीं घर पे आके किसी से कहती है, सोचती है कि आज छेड़ा है, बोल दिया, समझा दिया, फिर वह नहीं करेगा, लेकिन वो गलत कर रही है। क्योंकि लोग उंगली पकड़ते, हाथ पकड़ते, उसके बाद न जाने क्या क्या पकड़ने लगते हैं।
इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो तुरंत आप उसको विरोध करिए, नहीं तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा घटना घट जाता है। जैसे इस कहानी में, इस घटना में बाप ने किया। अगर माँ पहली बार ही रोक दी होती, विरोध कर दी होती, तो शायद आज यह हालत नहीं होता, परिवार सुरक्षित होता। फिर दोस्तों, आप लोगों की राय क्या है सच्ची घटना के बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।